ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। लास्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था और आपने अपनी वर्कबुक में ये चैप्टर फिलअप किया था। ठीक है, आई होप कि आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन हिंदी गिनती 21 से 50 तक, लेकिन हम यहाँ 1 से 50 तक आज सीखेंगे हिंदी में। आइए चल सीखते हैं और आपको यहाँ पर फिलअप करना है मेरे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर जो खाली बॉक्सेस है उसे आपको फिलअप करना है, सेम लिखना है। ठीक है, सेम कॉपी डाउन आपको साथ साथ में करना है, इतना ही है। आई होप कि आपको इंग्लिश में तो पूरा लिख के आता होगा, लेकिन हिंदी में भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम हिंदी में नंबर सीखेंगे कि उसे कैसे लिखते हैं और क्या कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक हिंदी में इसे एक कहते हैं और ऐसे लिखा जाता है एक। फिर है दो, जिसे यहाँ पर हिंदी में ऐसे लिखा जाता है दो। फिर है तीन, हिंदी में ऐसा तीन होता है, राइट। थ्री को हम कहते हैं तीन। देन फोर, फोर को हम हिंदी में कहते हैं चार। सेम गुजराती में भी सेम ही होता है। फिर है फाइव, फाइव को हिंदी में कहा जाता है पाँच। फिर है छः, सिक्स को हिंदी में हम कहेंगे छः। ऐसे आपको साथ में लिखना है। ठीक है, डिजिट भी लिखना है और वर्ड में भी लिखना है। फिर है सेवन, सेवन को हिंदी में बोलेंगे सात। उसके बाद है आठ, एट को हम कहेंगे आठ। फिर है नौ, नाइन को हम हिंदी में बोलते हैं नौ। ठीक है, और ऐसे नौ किया जा सकता है। ठीक है, देन आफ्टर टेन, टेन को हिंदी में कहेंगे दस। गुजराती में भी सेम होता है, टेन को हम हिंदी में कहते हैं दस। उसके बाद है ग्यारह, ये है डबल वन यानी कि डबल एक, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और आपको ऐसे लिखना है शब्दों में। और डोंट फॉरगेट इट कि जो भी जब भी आप कोई भाषा लिखे तो ऊपर की लाइन को टच करके लिखें। ठीक है, नीचे वाली लाइन को टच करके नहीं लिखना, ऊपर की जो लाइन होती है उसे टच करके ये ऐसा लिखना है। हिंदी और गुजराती दोनों में सेम होगा। फिर है 12 यानी कि 12। फिर है 13 यानी कि 13। फिर है 14 यानी कि 14। फिर है 15 15। उसके बाद है 16 यानी कि 16। फिर है 17 17। फिर है 18 जिसे हिंदी में हम कहेंगे 18। ऐसे लिखना है 18। फिर है 19 जिसे हम कहेंगे 19। उसके बाद है 20, 20 को हम हिंदी में कहेंगे 20। ठीक है, ऐसे लिखना है 20। उसके बाद है 21 21। उसके बाद है 22 यानी कि 22। फिर क्या आता है 22, then after come 23, 20 को हम हिंदी में कहेंगे 23। ये ई है 23। उसके बाद आएगा 24 यानी कि 24। उसके बाद है 25 25। उसके बाद 26 26। उसके बाद है 27 यानी कि 27। ऐसे लिखते हैं, इसे 2 करते हैं, इसे 2 कहते हैं और इसे 7, तो उससे हो जाता है 27, जिसे आप इंग्लिश में 27 कहते हो, हिंदी में कहा जाता है 27। उसके बाद है 28 जो हिंदी में कहा जाता है 28। ऐसे लिखना है 28। उसके बाद है 29 जिसे आप हिंदी में कहते हैं 29। 29 को हम हिंदी में बोलेंगे 29। उसके बाद है 30 30 को हम क्या कहेंगे 30। ओके, आपको साथ में राइट डाउन करना है, ऐसे कॉपी डाउन करना है यहाँ पर और पेज नंबर 9 पर यानी कि 9 यहाँ तक आपको फिलअप करना है। 20 तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया और उसके बाद हमने 30 तक कंप्लीट किया यहाँ तक। उसके बाद हम लिखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। आपको भी साथ में लिखना है और बोलते जाना है, ठीक है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होगी। हिंदी भी तो
सीखना जरूरी होता है ना, वैसे इस तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलेंगे 31 तक, जिसे कहेंगे 31। 31 यानी कि 31। आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है 32, जिसे कहेंगे 32। फिर है 33, जिसे कहेंगे 33। ठीक है, डिजिट में भी लिखना है और वर्ड में भी लिखना है। आगे देखिए, जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें आपको डिजिट फिलअप करना है और उसके बाद वर्ड में फिलअप करना है। थोड़ी सी जगह है, लेकिन आप छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो ये फिलअप हो सकता है, ठीक है। फिर 34, 34 को क्या कहेंगे? 34। सेम वर्कबुक में भी यही है, तो आप वर्कबुक में भी यही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 35। 35 को कहेंगे 35। 36 को कहेंगे 36। 36 को कहेंगे, यहाँ पर 35 है जिसे कहेंगे 35। 36 को कहेंगे 36। फिर उसके बाद 37, उसे हम क्या बोलेंगे? 38। और लास्ट में 40, जिसे कहेंगे 40। ठीक है, तो हमने सीखा 31 से 40 तक। 31 यानी कि 31, 32 यानी कि 32, 33 जिसे हम हिंदी में कहेंगे 33, 34 34, 35 को कहेंगे 35, 36 को कहेंगे 36, 37 को कहेंगे 37, यहाँ पर डॉट है, ठीक है। 38 को 38, 39 को 39 और 40 को 40। उसके बाद 41 41 41। को कहेंगे 41। फिर है 42 यानी कि 42। 42 को कहेंगे 42। फिर है 43, 43 43। 44 44। 45 45। 46 46। 47 47। 48 48। 49
49 49 49 और लास्ट वाला 50, जिसे गुजराती में भी सेम कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल। फिर से स्टार्ट करते हैं। 40 तक हमने लर्न किया था। फिर 41 41 41 41 से कहते हैं 42, इसे कहा जाता है 42। क्या कहते हैं? 42। 43 को कहेंगे 43 43। 44 को कहेंगे 44। ये है 45, जिसे कहेंगे 45। यहाँ पर आपको एक राउंड करना है, डॉट करना है। ठीक है, 46 को कहेंगे 46। 47 को कहेंगे 47। 48 को कहेंगे 48। 49 को कहेंगे 49 और 50 को कहेंगे 50। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पहले बॉक्स में आपको डिजिट लिखना है, संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको बोर्ड में फिलअप करना है। ये दोनों पेजेस आपको फिलअप करने हैं। अगर हो सके तो आप अभी कर लीजिए। उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसे हम फिलअप करेंगे। एक्सरसाइज को हिंदी में कहा जाता है अभ्यास। देखिए यहाँ पर 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाएं। ठीक है, जैसे हमने आगे देखा था, आपको यहाँ पर 21 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसा करके आपको 50 तक ले जाना है और इसे फिलअप करना है। ठीक है, एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज? तो लास्ट में हमें कहना है। ठीक है, लास्ट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, पहले हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं। आपको जो भी क्वेरी हो वो लास्ट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज। We have another exercise. Let's do this. बाईस, आपको क्या है, सिर्फ यहाँ पर डिजिट लिखना है। यहाँ पर वर्ड में तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, आपको अंक में लिखना है, यानी कि डिजिट में लिखना है। Let's do this exercise. मैं ये रब कर देती हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर दिया गया है, ऑलरेडी यू हैव इट। सो आप यहाँ पर देखकर कॉपी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि कौन सा जो पिक्चर्स है वे कौन सा पिक्चर्स तैयार होता है जब आप इस डॉट्स को कनेक्ट करके पूरा चित्र रेडी करेंगे। ठीक है, स्वाध्याय पहली एक्सरसाइज है, अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए। ठीक है, अब फर्स्ट वन इज 22। किसे कहा जाता है 22? टेल मी। यस, यानी कि 22 को कहा जाता है 22, लेकिन आपको इंग्लिश डिजिट को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इंग्लिश डिजिट का आपको इस्तेमाल नहीं करना, ओनली हिंदी। सो 22 ये वाला, 22, फिर है 29, आप बता सकते हैं ये क्या हो सकता है? यस, इट्स 29।
फिर है 48, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये बात 48, तो हिंदी में किसे 48 को कहा जाता है? Can you have an answer? Yes, 48 को 48 कहा जाता है। उसके बाद है 44, 44, ठीक है। कौन सा है? 44। हम हिंदी में से क्या कहेंगे? यस, 44, 44 को कैसे लिखेंगे? ऐसा, 44, ठीक है, 44। उसके बाद 37, यानी कि 37, 37। उसके बाद है 25, गुजराती में भी आप कहते हैं ना, 25 तो बोलते होंगे। 25 यानी कि 25 हमारा आंसर है। उसके बाद है 31, 31, 31, जिसे कहेंगे 31। Can you have any answer? Yes, it's a 31. So we have to write here in a digit, in a Hindi digit. It's a 31, 31। उसके बाद क्या है? Yes, 50, our last digit, right? So we have to write here answer 50। उसके बाद है 46, यानी कि 46, 46, ठीक है। फिर है 28, Can you write a digit? What's the answer? Yes, it's a 28. It's a 28, 28, जिसे कहते हैं 28, हिंदी में कहा जाता है 28। उसके बाद है 33, जिसे कहेंगे 33। ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसके बाद है 42, 42, यानी कि 42। So answer is 42। आपको ये सारा राइट डाउन करना है, ठीक है। इट्स सो इजी। अगर आप रोज ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ना हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। एनी क्वेश्चंस? पोस्ट कर। अब आगे बढ़ते हैं। Turn your page and come to the page number 12. It's a 12 यानी कि 12, ठीक है। 1 and 2 is called 12 और हिंदी में कहते हैं 12। यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, सही जोड़े मिलाइए। आपको सिर्फ यहाँ पर जो राइट नंबर है यहाँ पर राइट डाउन करना है, ठीक है। आइए चलिए करते हैं। आपको इतना हार्ड ना लगे, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसे इजीली कर सकते हैं। सही जोड़े मिलाइए। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें है अ, यानी कि जैसे पाठ होता है
वैसे यहाँ पर लिखा है अ, लेकिन यहाँ पर है हमारा ब। ठीक है, कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। 41 1 2 3 4 5 we have 5 boxes, right? And 5, so we have here 5 boxes। 41, उसके बाद है 45 48 sorry 26 और उसके बाद है 49। यहाँ पर क्या लिखा है? लेट्स सी, क है 45। किसे कहते हैं 45? यस, 45 को हम 45 कहते हैं इन हिंदी। इसके बाद है 26, सॉरी क्या 26 को क्या कहेंगे? 26 को कहा जाता है, राइट? 48 किसे कहेंगे? 48 48 को क्या कहेंगे? 48। लास्ट वाला 49, तो लास्ट में है 41। ठीक है, आइए सही जोड़ मिला देते हैं। 41 यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर है, राइट? 39 तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊ। क्या लिखेंगे? What is the answer? The answer is ऊ। ऊ 39। इसके बाद है 45 क, राइट? तो हम यहाँ पर लिखेंगे क। उसके बाद है 48 48, ये रहा, राइट? उसके बाद है 26 ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे ड। और उसके बाद है 49 यानी कि 49, ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे बड़ा ई। ठीक है, ये है छोटा ई और ये है बड़ा ई, जो हमारा वोवेल्स है। फर्स्ट आंसर होगा ऊ, फिर है क, फिर छोटा ई, फिर है ड और फिर है बड़ा ई। यहाँ पर जो बॉक्सेस है उसमें आपको सिर्फ फिलअप करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ओके, आओ खेले खेल। माचिस की 3 खाली डब्बियों को एक से ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका है। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट बॉक्स हो, उसमें आप 3 डब्बियां रख सकते हैं जो खाली हो। ठीक है, भरी नहीं होनी चाहिए, खाली हो, विदाउट मैच स्टिक्स। ठीक है, फिर खाली डब्बियों को आपको चिपकाना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 3 डब्बियां लेनी है। उस पर रंगीन कागज चिपकाकर 6 तक गिनती लिखें। कोई भी आप क्रेयॉन पेपर की कोई भी पेपर ले सकते हैं जिस पर आप राइट कर सकते, ऐसा पेपर लेना है, उसे अच्छे से चिपका लेना है। और जो आपके पास 6 साइड्स होगी, जो 6 बाजुएं होगी, उस पर आप गिनती कर सकते हैं। जैसे कि एक डाइस में होता है, देखिए यहाँ पर एक डाइस है, अब इसे पास से खेलिए और गिनती का अभ्यास करते जाइए। तो अगर आपके पास डाइस हो तो आप इसे बना भी सकते हैं, और अगर आपके पास डाइस अवेलेबल हो, पहले से अवेलेबल हो, तो आप इस खेल को इजीली खेल सकते हैं। ठीक है, जो भी डाइस होगा, जो भी नंबर होगा, आपको यहाँ पर फेंकना है। ये वाले नंबर आपको लिख देने हैं। ठीक है, जैसे कि 3 आए तो यहाँ पर 5 आए तो यहाँ पर आगे आगे आपको चलते जाना है। ठीक है, जैसे कि आप साथ से भी खेलते हो वैसे, और आप ये खेल इजीली खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको अपनी वर्कबुक की जो PDF है वो मैं भेज दूंगी, वर्कबुक में भी